किसने बनाया? कहां से आए ये लोग? उनका देश का नाम है यूरेशिया। क्या नाम है? वहां से आके करीब हजारों साल, करीब 3000 साल हम बोल सकते हैं, और आज भी हम गुलाम हैं। कुछ लोगों को ये बात मालूम नहीं है। बामसेब का नाम सुना? ये 2030 तक भारत को आजाद करेगा बोल रहे हैं। आजादी तो हो चुका है बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा आजादी की बात कर रहे हो? कौन सा आजाद? अंग्रेजों से कौन आजाद हुआ पता है आप लोगों को? ब्राह्मण आजाद हुआ है। कौन आजाद हुआ है? और अभी हम अभी भी गुलाम है। इसलिए 2030 तक वो क्या करना चाह रहा है? बामसेब का जो लीडर है, जिसका नाम है वामन मिश्रा, क्या करना चाह रहा है? बहुत बड़ा संगठन है भारत में, भारत को आजाद करना चाह रहा है। इस देश के मूल निवासियों को क्या करना चाह रहा है? आप लोगों को पता भी नहीं है आपके पूर्वजों के ऊपर कैसे जुल्म किए हैं, जैसा दक्षिण अफ्रीका में होते थे। भाई साहब को मालूम रहेगा ना, नेल्सन मंडेला का नाम सुना रहेगा। तो यहाँ भी सड़क अलग होते थे, गले में हड्डियां, पीछे झाड़ू क्यों मारा जाता था? ताकि आपके पैरों का निशान भी ब्राह्मण को नजर न आए। तो आपका थूकी नीचे गिरेगा तो ब्राह्मण भ्रष्ट होता था। किसी को मालूम नहीं है बात, इसलिए पढ़ लिखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो नेल्सन मंडेला ने या अम्बेडकर ने जो क्रांति चलाई वो आपको शारीरिक आजादी देने के लिए, लेकिन स्वर्ग से एक बंदा उतरा इस धरती पर, जिसका नाम यीशु मसीह है। उन्होंने आपको आत्मिक और शारीरिक आजादी देने के लिए अपनी कुर्बानी क्रूस पे दी। नेल्सन मंडेला क्रूस पे नहीं मरा, नहीं तो अम्बेडकर मरा। समझ आ रहा है? दंग रह गए। लेकिन अभी भी भारत शारीरिक रीति से आजाद नहीं है। मालूम है आप लोग को? अभी भी कुछ लोगों को मंदिर नहीं आने दिया जाता है। गांव खेड़े में, मुंबई में तो इतना नहीं मालूम पड़ा, गांव खेड़े में लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते। मालूम है आप लोग को? अगर आप उनके साथ शादी करना चाहेगा, शादी होगी? आपके बच्चे की ब्राह्मण के साथ शादी होगी? तो फिर अभी भी इधर है भेदभाव है, जातिवाद है। तो फिर भारत अभी भी आजाद नहीं हुआ है। लेकिन चर्च आजाद तो हो सकती है उन ब्राह्मणों के। इसीलिए तो चर्च के लोगों को मारना चाह रहे हैं। क्यों मारना चाह रहा है? चर्च क्यों तोड़ रहे हैं? लोगों को जान से क्यों मार रहा है? भारत में क्रिश्चियन लोगों को क्यों मार रहा है? क्योंकि उनको क्रिश्चियनों से खतरा है, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हम आजाद है, हम आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से आजाद है। लेकिन वैसा देखा जाए तो हम आजाद नहीं, क्योंकि हम आजाद तब होंगे जब इनका हम पूरा मतलब उनको गद्दी से जब उतारेंगे और हमारे लोग बैठेंगे तब हम आजाद होंगे। लेकिन हम उनकी कोई रीति रिवाज मानता नहीं, इसके लिए हमने बोला मैं आजाद हूं। हम आजाद है। ब्राह्मणों का मैं कोई भी रीति रिवाज नहीं मानता हूं, तो मैं अपने तरफ से आजाद हूँ। गुलाम देश में रहते हुए हमें आजाद। मेरी गर्दन भी कलम करेगा कोई, मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। यानी कि मैं रीति रिवाज की बात कर रहा हूं। तो नेल्सन मंडेला ने मूर्ति पूजा के खिलाफ बोला नहीं। अंबेडकर ने मूर्ति के खिलाफ बोला, लेकिन मूर्ति पूजा बंद हो गई भारत में नहीं। तो ये बात बाइबल में है, इसलिए हम मूर्ति पूजा से आजाद हो जाएगा, हम वही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन भारत में मूर्ति पूजा बंद होएगा ना, उनका दुकान ठप हो जाएगा। और बहुत लोग तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजा कर रहे हैं। बात तो कर रहा है, लेकिन मूर्ति पूजा अभी भी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा ये होगा, विषय होगा, एक गिदोन नाम का व्यक्ति था बाइबल में। तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला मालूम है? गिदोन को कहा तेरा बाप की जितनी मूर्तियां हैं उनका नाश करो। क्या करो? बाप ने जितनी भी मूर्तियां बनाई है उनका क्या करो? क्योंकि गिदोन को उन्होंने चुना था, जैसा अब्राहम को भी चुना था। अब्राहम किसका पूजा कर रहा था? अब्राहम का बाप तेरा मूर्ति पूजा, और वो भी करता था सूर्य का। उनका जो खास देवता था वो कौन था? सूर्य देवता। उर देश में जब वो रह रहे थे, उनके खानदान या उनके पूर्वज क्या करते थे? और जैसा परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधा जहां परमेश्वर लेके जाएगा वहां गया। और आज उसको बाइबल से कौन सा नाम से नवाजा है? हमारा विश्वास का पिता।
क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। मैं कुछ बाइबल से वचन उठाया हूं, पूरा उठाएगा मेरा भाई 1 साल लगेगा। पूरा मूर्ति के किताब जो बातें हो रही है बाइबल में, उसको बताने के लिए 1 साल लगेगा। लेकिन कुछ वचन मैंने लिख दिया है। और गिदोन में हम देखेंगे कि परमेश्वर की बात माना कि नहीं। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य का नाम है? परमेश्वर ने गिदोन को बोला तेरे बाप का मूर्तियां को क्या करो, उखाड़ के फेंक दो। हालेलुया। हम न्याय पुस्तक का 4 का 6 का 25 से 27 पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 25 से 27 तक पढ़ेंगे। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, हाँ, पिता का ही बैल ले बोला, पड़ोसी का नहीं। अपने पिता का जवान बैल को क्या करो। आज बुलडोजर है ना, आप गैर कानूनी घर बांधा तो बुलडोजर आके क्या करता है। तो उस समय बुलडोजर कौन था? देखो नाम भी बुलडोजर। बुल किसको बोलता है पता है? बैल को। देखो वही उधर से ही जो शब्द लिया फिर, यानी कि बुल इंग्लिश में बुल बोला तो हिंदी में बैल। अच्छा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, हाँ? और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है, हाँ? उसे गिरा दे। ये देखो बाल कौन था? मूर्ति पूजा। बाल एक देवता था इजिप्ट का। तो इजिप्ट में 400 साल गुलामी किया उन्होंने, तो वहां का कुछ रीत रिवाज सीख गए और वो लेके इजराइल में आ गए और वहां भी वही काम करने लगे। इजरायली लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग क्या करने लगे? मूर्ति पूजा। तो अब देखो क्या बोल रहा है, तेरे बाप का जो वेदी है मूर्ति पूजा करने की, उसको क्या करो, गिरा दे। और जो असेरा देवी, अच्छा देवी भी है उधर देखो। तो फिर ये ब्राह्मण देवी उधर ही से लेके आए, आप देवता भी वहीं से लेके आए। कहां से लेके आए? क्योंकि वो भारत के नहीं है। वो भारत के नहीं, भारत के मूल निवासी हम सभी लोग हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं हम भारत के मूल निवासी हैं। और हमको उन्होंने क्या किया? नीच बनाया। क्या बनाया? नीच बनाया। सब हैरान हो रहे हैं। ये बात सच है। किसी को ये शक है तो मेरे साथ बैठो, मैं पूरा इतिहास दिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा, क्या किया आगे? और जो असेरा देवी, असेरा देवी मतलब वहां भी देवी देवता है। तो वहीं कहीं भारत में आया। किसको मालूम है ये बात कि जादू मंत्र कहां से आया? मिस्र से आया, यानी कि इजिप्ट से आया। जितने भी देवी देवता है वो कहां से आया? तो भी वो अड़ोस पड़ोस वाले, ये जो ब्राह्मण है वहां से आए हैं। मतलब इजराइल से नहीं, उधर के आसपास के देश से आए हैं। समझ आई बात? वहां का देवी देवता लाके किसको तोपा? भारत के लोगों के ऊपर तोपा। हजारों साल से आज भारत के लोगों को इतिहास, और इसीलिए उन्होंने हमें अनपढ़ रखा। क्यों रखा? ताकि उनका काम तमाम करे। भारत में मालूम है बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, खास करके स्त्रियों को तो बात ही मत करो। पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को इधर तक कपड़ा पहन सकता है, ऊपर का खुला रखना था। पता है क्या? किसी भी स्त्री को पता है ये बात? मालूम है? धन्यवाद प्रभु का। अब ये कितने अश्लील लोग होंगे ब्राह्मण लोग। अब बोलेंगे चर्च में ब्राह्मणों की बात में जो है वो बता रहा हूं, क्योंकि ये बात इधर मैच हो रहा है। अगर स्त्रियों को ऊपर का कपड़ा पहनना नहीं है, खास करके कौन सा स्त्रियां? बहुजन समाज की। और अगर बंद करने का कोशिश किया तो क्या था? स्तन टैक्स भरना पड़ता था। टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? अभी सुना नहीं होगा। सुना है या मैं बकवास बात कर रहा हूं? ये बात सच है। स्तन का कर देना पड़ता था। बोलेगा गंदी बात कर रहा है। ये गंदी बात नहीं है, गंदी बात है। हकीकत बोलने के लिए वो उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ता था। कितने दलित लोग होंगे कि हमारे स्त्रियों को ये हाल किया पुराने जमाने में।